दोस्तों 2023 तक के आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम था तो वो थे इंग्लैंड के सैम करन, जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब के द्वारा खरीदा गया था। लेकिन वो रिकॉर्ड आज टूट चुका है और दो खिलाड़ियों ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो अब बात करते हैं कि वर्तमान समय में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी का नाम है तो वो है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। जी हां दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आज मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर के द्वारा खरीद लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि मिचेल स्टार्क को दिया जाएगा 24.75 करोड़ रुपए। और यहीं पर बात करते हैं तो सैम करन के रिकॉर्ड को तो सबसे पहले पैट कमिंस ने ही तोड़ दिया था। जी हाँ, 20.50 करोड़ रुपए में, मतलब 20 करोड़ 50 लाख रुपए में सनराइजिंग हैदराबाद ने पैट कमिंस को खरीद लिया था। तो दोस्तों यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बताने वाला जो कि आज बिक चुके हैं। तो किसकी पर्स में कितना पैसा गया वो सारी डिटेल में बता रहा हूं। और साथ में आपसे एक इंपॉर्टेंट गुजारिश करता हूं, अगर आप क्रिकेट के अलावा आईपीएल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भी कोई भी अपडेट एंड न्यूज सबसे पहले आपको मिलती है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो भी आज हमारे जो प्लेयर्स सोल्ड हुए हैं उन सबका नाम बताता हूं, कहां का कौन प्लेयर है, कितना पैसा किसे मिला है। तो सबसे पहले प्लेयर का नाम आता है तो रोबिन पॉवेल, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। इन्हें 7.4 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीदा गया है। इनका बेस प्राइस जो था वो 1 करोड़ रुपए था। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक जो है 4 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा खरीद लिए गए हैं। एंड ट्रेविस हेड, जिन्होंने वर्ल्ड कप में यहां पर जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ भारत के सामने ही यहां पर एक बेहतरीन शतक जड़ा था। तो ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनकी बेस प्राइस जो है 2 करोड़ रुपए और इनको 6.8 करोड़ रुपए में सनराइजिंग हैदराबाद के द्वारा खरीद लिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं वाहिदुद्दीन हरसरंगा की। तो यहां पर इनको 1.5 करोड़ रुपए में सनराइजिंग हैदराबाद के द्वारा खरीद लिया गया है। और बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर न्यूजीलैंड के एक बहुत ही धाकड़ बैट्समैन रचिन रविंद्र की, जिनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी, उनको 1.8 करोड़ रुपए में, मतलब 1 करोड़ 80 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा खरीद लिया गया है। और हम बात कर लेते हैं भारत के बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और उनको 4 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया है। और बात करते हैं अजमतुल्लाह की, जो कि एक बहुत ही बेहतर ऑलराउंडर है। उनको 50 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया है। तो अब हम यहां पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बेहतर बॉलर की, पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है और उन्होंने वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया को जिताया। तो एक बहुत ही अहम खिलाड़ी था और इनकी बेस प्राइस जो थी वो 2 करोड़ रुपए थे और इनको 20.50 करोड़ रुपए में सनराइजिंग हैदराबाद के लिए खरीद लिया गया है। तो बात करते हैं ग्रेलन कोटजे की, जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए साउथ अफ्रीका के हैं और इनको 5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया है। और हम बात करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूं एंड इसके बाद और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आईपीएल से जुड़ी आऊंगा। तो अभी सब्सक्राइब करिए। हम बात करते हैं हर्षल पटेल की। तो भाई इंडिया के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए इनकी बेस प्राइस थी और 11.75 करोड़ रुपए में इनको खरीद लिया गया है। किसके द्वारा? पंजाब किंग्स के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं डेरिल मिचेल की। तो इनको 14 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा खरीद लिया गया है। एंड क्रिस वॉक्स की बात करते हैं, इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी एंड 4.2 करोड़ रुपए में इनको पंजाब के द्वारा खरीद लिया गया है। एंड टिस्टम स्टब्स की बात करते हैं तो इनको 50 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया है। एंड केएस भरत की बात करते हैं तो 50 लाख रुपए में केकेआर ने इन्हें खरीद लिया है। एंड बात करते हैं चेतन सक्रिया की, तो 50 लाख रुपए में इन्हें केकेआर ने खरीद लिया है। एंड बात करते हैं एल्जारी जोसेफ की, तो इनकी जो बेस प्राइस थी वो 1 करोड़ रुपए थी एंड इनको 11.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में मैं खिलाड़ी बताने वाला हूं उसके बारे में तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करें कि इतने में बिकेगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं अपने और इंडियन खिलाड़ी की, जो कि उमेश यादव, जिनकी बेस प्राइस जो थी 2 करोड़ रुपए थी, उनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए में गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीद लिया गया है। शिवम मावी की बात करते हो तो यहाँ पर 6.4 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा खरीद लिया गया। एंड मिचेल स्टार्क की बात करते हैं तो भाई सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में बन गए, 24.75 करोड़ रुपए में केकेआर के द्वारा खरीद लिया गया है। तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं जयदेव उनादकट की। तो 1.6 करोड़ रुपए में सनराइजिंग हैदराबाद के द्वारा खरीद लिया गया है। एंड दिलशन मनसंका की बात करते हैं, जो कि श्रीलंका के हैं, तो उन्हें 4.6 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीद लिया गया है। एंड शुभम दुबे की बात करते हैं तो 5.8 करोड़ रुपए में यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा खरीद लिया गया। और बात करते हैं समीर रिजवी, जो कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो इनको 8.4 करोड़ रुपए में चेन्नई के द्वारा खरीदा गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझिएगा, जो समीर रिजवी हैं, इनकी जो बेस प्राइस थी वो 20 लाख रुपए थी, 20 लाख रुपए। एंड बिकी कितने में है? 8.4 करोड़ रुपए में।
तो भाई हुनर बोलता है, हुनर पे लिए आपको बोली लगाई जाती है, इसलिए कहते हैं खुद को काबिल बनाइए, बोली आपकी लगती जाएगी। तो भाई 8.4 करोड़ रुपए में समीर रजवी को यहाँ पर खरीद लिया गया है। और तो भी कुछ प्लेयर्स हैं, उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप आईपीएल एंड क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें होती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।